पश्चिम बंगाल के बीचों बीच एक लड़ाई छिड़ी हुई है। जमीन की लड़ाई, रोजी रोटी की लड़ाई, किए गए वादों और तोड़े गए वादों की लड़ाई। ये कहानी है देवचा पचामी की, एक प्रस्तावित कोयला खदान जो असंतोष और अविश्वास का प्रतीक बन गई है। सरकार ने इसे समृद्धि, प्रगति, सबके लिए रोजगार का प्रोजेक्ट बताया, लेकिन चमकदार ब्रोशर और रटे हुए भाषणों के पीछे एक अलग ही कहानी है। गांव वालों से, इस जमीन के असली मालिकों से नौकरियां, पुनर्वास और समृद्धि में हिस्सेदारी का वादा किया गया था। देवचा पचामी प्रोजेक्ट राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच की खाई की याद दिलाता है। देवचा पचामी प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों का अनुमानित आंकड़ा यही है। गांव वाले जो कभी बेहतर भविष्य का सपना देखते थे, अब टूटे हुए वादों और बिखरी हुई उम्मीदों से जूझ रहे हैं। जो नौकरियों का वादा किया गया था, वो बस हवा में बातें बनकर रह गईं। पुनर्वास पैकेज न जाने कहां खो गए। सरकारी उदासीनता के भूल भुलैया में देवचा पचामी प्रोजेक्ट एक कड़वी याद दिलाता है कि हम 5% वादों के युग में जी रहे हैं, जहां जवाबदेही एक भूला हुआ गुण है। जब देवचा पचामी के गांव वाले अनिश्चितता और निराशा से जूझ रहे हैं, तो कॉरपोरेट दिग्गज मुनाफे की उम्मीद में हाथ मल रहे हैं। काले हीरे का लालच, बेकाबू नदी की तरह बहते मुनाफे का लालच, उन्हें मानवीय कीमत दिखाई नहीं दे रही। जो जमीन कभी गांव वालों के लिए जीवन का आधार थी, उसे अब सिर्फ एक चीज की तरह देखा जा रहा है, जिसका शोषण करना है और संसाधन खत्म हो जाने के बाद उसे फेंक देना है। देवचा पचामी प्रोजेक्ट एक कड़वी याद दिलाता है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मुनाफा लोगों से बढ़कर है, जहां आर्थिक विकास की खोज अक्सर सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर होती है। देवचा पचामी प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में आदिवासी समुदाय हैं। इस जमीन के मूल निवासी, जंगलों और नदियों से गहराई से जुड़ा उनका जीवन पहले जैसा कभी खतरे में नहीं था। जो जंगल पीढ़ियों से उनके घर रहे हैं, उन्हें साफ किया जा रहा है, उनके पवित्र स्थानों को अपवित्र किया जा रहा है, उनकी पुश्तैनी जमीनों को छीना जा रहा है। जिन नदियों ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें प्रदूषित किया जा रहा है। उनके पानी के स्रोत दूषित हो रहे हैं, उनकी आजीविका नष्ट हो रही है। वे अपने अस्तित्व के अधिकार, अपनी जमीन के अधिकार, ऐसे भविष्य के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जो उनकी पहचान और उनके जीवन जीने के तरीके का सम्मान करता हो। देवचा पचामी प्रोजेक्ट हमारी सामूहिक अंतरात्मा की परीक्षा है। जैसे जैसे खुदाई करने वाले देवचा पचामी की जमीन को खोदने के लिए तैयार हैं, हवा में एक अनिष्ट की भावना मंडरा रही है। गांव वाले सोच रहे हैं, हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हमारी बात कौन सुनेगा? जो नेता कभी उनके गांवों में आते थे, उन पर वादों की बारिश करते थे, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सत्ता के लालच ने उन लोगों की यादों को ही मिटा दिया है जिन्होंने उन्हें सत्ता सौंपी थी। आज देवचा पचामी में जो सवाल गूंज रहा है, वो जल्द ही पूरे देश में गूंजेगा। आखिर ये जमीन किसकी है? क्या ये उन लोगों की है जो पीढ़ियों से इस पर रह रहे हैं, इसे पोषित कर रहे हैं और इसे अपना घर कहते हैं? या क्या ये सबसे ऊंची बोली लगाने वालों की है, उन कॉर्पोरेशंस की जो इसे सिर्फ मुनाफे के स्रोत के रूप में देखते हैं? क्या ऐसा भविष्य होगा जहां लालच हमारे कार्यों को निर्देशित करेगा और हाशिए पर पड़े लोगों की चीखें विकास के शोर में खो जाएंगी? या फिर ऐसा भविष्य होगा जहां न्याय की जीत होगी, जहां लोगों के अधिकार सर्वोपरि होंगे और जहां सतत विकास सामाजिक समानता के साथ साथ चलेगा? देवचा पचामी की लड़ाई सिर्फ कोयले की नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी चीज के बारे में है जो हम सभी को प्रभावित करती है। यह उस हवा के बारे में है जो हम सांस लेते हैं, उस पानी के बारे में है जो हम पीते हैं, उस जमीन के बारे में है जो हमारा पालन पोषण करती है। यह एक ऐसे विकास मॉडल के चंगुल से मुक्त होने के बारे में है जो लोगों के ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता देता है, जो आर्थिक विकास की वेदी पर हमारे पर्यावरण की बलि देता है। देवचा पचामी प्रोजेक्ट एक चेतावनी है, एक कड़वी याद दिलाता है कि हम एक चौराहे पर हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे उस दुनिया का निर्धारण करेंगे जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। देवचा पचामी की कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग रूपों में दोहराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक विकास के नाम पर समुदायों को विस्थापित किया जा रहा है, आजीविका नष्ट की जा रही है और पर्यावरण को तबाह किया जा रहा है। समय आ गया है कि हम चुप्पी तोड़ें, इस अन्याय के खिलाफ एक साथ अपनी आवाज उठाएं। हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब मांगने की जरूरत है, उन्हें उनके द्वारा किए गए वादों के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है।
हमें उस तरह के विकास के बारे में कठिन सवाल पूछने की जरूरत है जो हम चाहते हैं, उस तरह के भविष्य के बारे में जो हम अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। अपनी कहानियां, अपनी चिंताएं, बेहतर भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें साझा करें। हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बढ़ाने के लिए, उनकी कहानियों को सामने लाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। आइए सुनिश्चित करें कि देवचा पचामी एक महत्वपूर्ण मोड़ बने, बदलाव का उत्प्रेरक बने, ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण बने जहां विकास वास्तव में समावेशी और टिकाऊ हो।